एंड द चेरी ऑन द टॉप वाज कि लक्ष्मी उन पेपर्स पर साइन करके नहीं गई थी। यह बात सुनकर करण के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर सामने खड़ी लड़की उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। तभी वह फिर से बोलती है और उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास सुनाई देता है। तो अब अधूरा काम तो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा ना। वह थोड़ी देर रुकती है, जैसे करण की बेचैनी को और बढ़ाना चाहती हो। फिर वह बिल्कुल शांत अंदाज में एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके फेक सिग्नेचर्स भी मैंने ही कर लिए। यह सुनकर करण की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना बड़ा खेल भी खेल सकता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ करण की तरफ देखती है और कहती है, टेल मी आई एम टू गुड नो। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे उसे अपने इस चालाकी भरे प्लान पर बहुत गर्व हो। करण कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके दिमाग में जैसे हजारों बातें एक साथ घूमने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। तभी वह अचानक से बात का रुख बदल देती है और करण की आंखों में देखते हुए कहती है, करण तुम्हें पता है मुझे आज तक सच्चा प्यार क्यों नहीं हुआ? उसके इस सवाल में दर्द भी है और शिकायत भी। जैसे वह अपने दिल में छुपी हुई सारी बातें आज बाहर निकाल देना चाहती हो। करण बस उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वह आगे बोलती है, तुम्हारे और कार्तिक जैसे लड़कों की वजह से। उसकी आवाज में अब गुस्सा साफ झलकने लगता है। वह जैसे उन सभी लोगों को कोस रही हो जिन्होंने प्यार जैसे खूबसूरत रिश्ते की कदर नहीं की। जो लक्ष्मी जैसी पतिव्रता, अच्छी और सच्ची लड़की को वैल्यू नहीं करते, वो मुझे क्या वैल्यू करेंगे?